चलिए शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में एक नया चैप्टर को समझते हैं, विषाणु से होने वाली बीमारियों की 100 ट्रिक। जी हाँ, विषाणु से जो बीमारियां होती हैं उनकी 100 ट्रिक कैसे जो है विषाणु से, डेंगू किस में आता है, ट्रोकोमा जो है किस बीमारी का नाम है, हर पॉइंट को समझते हैं। जीवाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु से होने वाली बीमारियां, परजीवी से होने वाली बीमारियां और कवक से होने वाली बीमारियां, सभी जो बीमारियां होती हैं सबकी बहुत सिंपल सी 100 ट्रिक है, सभी बीमारी आपको समझ आएगी। और जो टीके लगते हैं बीमारियों में वो भी आपके समझ आएंगे। एक एक पॉइंट को समझिए। और 100 ट्रिक क्या है, पहले 100 ट्रिक की ओर चलते हैं। विषाणु से होने वाली यदि बीमारी की बात करते हैं, विषाणु से होने वाली बीमारियां, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, एक बड़ी सिंपल सी साधारण सी ट्रिक है। यदि ये आपकी समझ आ गई तो सभी बीमारियां जो विषाणु से होंगी वो आपके ध्यान रहेंगी। आखिर ट्रिक क्या है, ए चाचा इन्हें डांटो। बड़े ध्यान से आपने समझना है, ट्रिक को बहुत बारीकी समझना है। कोई छोटा बच्चा है और वो अपने चाचा से शिकायत कर रहा है, और चाचा से क्या शिकायत कर रहा है, छोटा बच्चा है कि ए चाचा इन्हें डांटो, इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। छोटे बच्चे की दुश्मनी हो गई दूसरों बच्चों से, तो वो बच्चा घर आकर अपने चाचा से कहता है कि ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, कि ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो ये बड़ी साधारण सी ट्रिक है और ये सारी बीमारियां आ जाएंगी जो आपके विषाणु से होगी। तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो इस ट्रिक को लिख कर देखिए, बड़ी सिंपल ट्रिक है, आपकी याद भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, इस ट्रिक से हमें क्या मिलेगा, किन किन बीमारियों का हमने पता लगेगा जो वायरस से होंगी और विषाणु से होंगी। सभी जानते हैं कि वायरस विषाणु की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उसी का नाम था इवान विस्की। और इवान विस्की ने सबसे पहले तंबाकू के मोजैक रोग में, तंबाकू के कौन सा रोग है, मोजैक रोग, तंबाकू के मोजैक रोग में वायरस को खोजा था, विषाणु को खोजा था। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विषाणु की खोज आखिर कहाँ हुई थी, तो तंबाकू का जो मोजैक रोग है वहां पर विषाणु की खोज हुई थी। और विषाणु की खोज करने जो वाले वैज्ञानिक हैं उसी का नाम है इवान विस्की। तो चलिए समझते हैं, ट्रिक के साथ साथ एक एक बीमारी को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आपके आने वाली परीक्षा, कोई भी परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, यूपी पुलिस की परीक्षा है या रेलवे का कोई भी एग्जाम है, यहाँ से आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से जो है कॉन्सेप्ट को समझिए। ए चाचा इन्हें डांटो, ये आपकी जो है ट्रिक थी, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो ए से देखिए क्या बनेगा, कोई पेपर पे आराम से लिखकर देखिए, सब चीज आपके क्लियर होंगी। ए से ध्यान रखना है एड्स। एड्स को ही एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एड्स जो है HIV विषाणु से होता है और श्वेत रक्त कणिका की जब कमी हो जाती है, जब आपके ब्लड में श्वेत रक्त कणिका WBC, और WBC क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर को प्रदान करते हैं। तो इस बीमारी से जल्दी जल्दी रोग जो है शरीर में आते हैं, तो बीमारी से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम जो है बहुत कमजोर हो जाता है। तो WBC की कमी से, श्वेत रक्त कणिका की कमी से आपका एड्स होता है, और वो होता है किस विषाणु से, HIV विषाणु। तो एड्स जो है होने वाली बीमारी है, और होने वाली बीमारी है किससे, विषाणु से। ये सभी जो बीमारियां हैं ये विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। अब एड्स में आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसका संबंध है एलिसा टेस्ट से। देखिए सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एलिसा टेस्ट का संबंध एड्स से है। WBC की कमी से एड्स होता है। इसमें जो दवाई जो है इस्तेमाल में लाई जाती है उसी का नाम AZT है और सुरामीन है। और क्या है, सुरामीन। ए चाचा, चाचा से कौन सी बीमारी है जो आपने ध्यान रखनी है, चेचक। परीक्षा में आएगा कि चेचक होने वाला रोग किससे है, तो चेचक, ये चेचक होने वाली बीमारी है। इसमें जो है किस वायरस से होती है, वेरिओला विषाणु, वेरिओला विषाणु ये चेचक का है। उसके बाद इन्हें से आपने ध्यान रखना है, इनसे इन्फ्लुएंजा। देखिए इन से आपने ध्यान रखना है, इन्फ्लुएंजा बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक पॉइंट को समझते रहिए। इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम को कहा जाता है
और सर्दी जुकाम का जो वायरस है वो मिक्सो वायरस है या राइनो वायरस है। देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ए से एड्स विषाणु से होने वाली बीमारी, चाचा से चेचक ये भी विषाणु से होने वाली बीमारी, और इनसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को ही सर्दी जुकाम कहा जाता है, वो मिक्सो वायरस से होता है या राइनो वायरस से होता है। हे से हर्पिस, हर्पिस होता है त्वचा में स्वेलिंग आती है, त्वचा में सूजन आ जाती है, त्वचा में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसे ही हर्पिस के नाम से जानते हैं। तो इनसे इन्फ्लुएंजा, हे से आपका हर्पिस। ऐसे ही डाटो, डा से डेंगू, डाटो का जो डा है उससे जो बीमारी है डेंगू, ठीक है। देखिए जितने भी बुखार होंगे, डेंगू है, टाइफाइड है या मलेरिया है, कोई विषाणु से होगा, कोई जीवाणु से होगा, कोई परजीवी से होगा। तो बस यही आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि डेंगू जो है वो विषाणु से होने वाली बीमारी है, डेंगू विषाणु से होने वाली बीमारी है। मच्छर द्वारा एक विषाणु वायरस पनप जाता है और वो मच्छर जिससे डेंगू होता है बहुत अच्छा पर्सन है एडीज एजिप्टी, उसी मच्छर का नाम है। देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि किस मच्छर से डेंगू होता है, ठीक है। तो एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी मच्छर से डेंगू होता है और जो उससे वायरस बनता है शरीर में उसका नाम होता है अर्बो वायरस, उसका नाम होता है अर्बो वायरस। तो यदि परीक्षा में आए कि डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड में से बताइए कौन सा जो है आपका बुखार वायरस से होता है, विषाणु से होता है, तो आप कहिए डेंगू आपका वायरस से होगा। डांटो, टो से आता है ट्रोकोमा, ट्रोकोमा, ट्रोकोमा होता है आंखों का लाल होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आपका एग्जाम होगा तो सभी एग्जामों में पूछा जाएगा कि ट्रोकोमा कैसा रोग है, तो ये आंखों से संबंधित रोग है, आंख लाल होना ही ट्रोकोमा कहा जाता है और ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। खे से बात करते हैं, खे से बात करते हैं खसरा, और खसरे को दूसरा नाम है रूबेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है रूबेला, जिसे जर्मनी खसरा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जर्मनी खसरा। और खसरे में जो टीका लगता है उसका नाम होता है MMR का टीका, MMR। देखिए एम से नाम है मम्पस, एम से नाम है मम्पस। मम्पस जो है गलसुआ है, एक लार ग्रंथि का रोग है मम्पस। उसके बाद मीजल्स, मीजल्स जो है आपका जो रोग है वो आपके खसरे का है, तो MMR टीका लगता है खसरे में, रूबेला में, ये आपने ध्यान रखना है। रूबेला पिछली बार एक परीक्षा में पूछा गया था, शायद यूपी का कोई एग्जाम था, तो रूबेला पूछा गया था। रूबेला क्या है, तो जर्मनी खसरे को कहा जाता है। रे से रेबीज, रे से क्या है, रेबीज। रेबीज तंत्रिका तंत्र पर, जो नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है रेबीज, और रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। देखिए जल से डर लगता है, जल से डर लगता है, तो किस बीमारी में लगता है, तो ध्यान रखिए रेबीज में लगता है। फोबिया माने होता है डर और हाइड्रो माने होता है जल, तो जल से डर लगता है किस बीमारी में, रेबीज में, और ये रेबीज तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। और सभी जानते हैं कि कुत्ते के काटने से जो है रेबीज हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया किस दूसरी बीमारी का नाम है, तो हाइड्रोफोबिया किसका नाम है, आपका रेबीज का नाम है। गाल से जो बीमारी है उसका नाम है गलशोथ, जिसे गले का बुखार भी कहा जाता है। ये पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, पैराथायराइड, देखिए थायराइड के पिछले भाग में ही, यदि बात करें गले की बात करें तो थायराइड के पिछले भाग में ही पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है, जबकि थायराइड आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करती है। गले में आयोडीन का भी नियंत्रण होता है और आपके गले में ही कैल्शियम की मात्रा का भी नियंत्रण होता है। गले में आगे की ओर थायराइड होती है, पिछली ओर पैराथायराइड होती है, जिसे पैरा ऑब्टू भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि गले के बुखार में कैल्शियम, जी हाँ, कैल्शियम जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और गले का बुखार को जो है किस बीमारी के नाम से जानते हैं, गलशोथ के नाम से जानते हैं। और गलशोथ होने वाला रोग किससे है, विषाणु से है। पे से पीलिया, पे से क्या है, पीलिया है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, बस आपको तो मन लगाकर जो है केवल ध्यान रखना है कि हाँ ऐसे जो है ट्रिक है जिसमें सभी बीमारियां आ जाएंगी विषाणु से होने वाली, क्योंकि यदि हम इन्हें बिना ट्रिक के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पे से पीलिया, पीलिया को जॉन्डिस भी कहा जाता है। उसको यकृत में होने वाला जो है
रोग है पीलिया, यकृत खराब हो जाता है। और पीलिया को हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, पीलिया को हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और पीलिया जब होता है तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पीलिया होने से रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आप कहोगे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। छाछ से छोटी माता, छापो। देखिए ट्रिक कितनी सिंपल है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो छाछ से छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, और जो इसका वायरस है वो है वेरिसेला वायरस। छोटी माता का जो वायरस है उसी का नाम है वेरिसेला वायरस। ऐसे ही मैं से मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस एक कैसा रोग है, एक मस्तिष्क रोग है। मेनिंजाइटिस होने वाली बीमारी विषाणु से है, और मेनिंजाइटिस शरीर के किस हिस्से में होता है, ये मस्तिष्क में होता है। उसके बाद बात करें पोलियो की, पो से जो रोग है वो है पोलियो, और पोलियो भी वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस से होता है, और पोलियो के संबंध में आपने ये ध्यान रखना है कि पोलियो के टीके की खोज तो जोनास साल्क ने की थी, पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, जबकि पोलियो ड्रॉप की खोज, देखिए भारत में पोलियो ड्रॉप का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विदेशों में अधिकतर जो है देशों में टीके का इस्तेमाल होता है। तो पोलियो ड्रॉप की खोज करने वाले थे अल्बर्ट साबिन। ये दोनों वैज्ञानिक आपने ध्यान रखना है। यदि पोलियो ड्रॉप की खोज पूछा जाए तो वो एल्बर्ट साबिन के द्वारा की गई थी, और पोलियो टीके की खोज यदि पूछा जाए वो जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। तो इस वीडियो में देखिए केवल बीमारी नहीं है, टीकों के भी जो है बारे में आपसे बताया गया है, और उसके अलावा आपसे कुछ विषाणु के बारे में भी बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, बहुत साधारण है। ए से एड्स, ठीक है, एड्स होता है किसकी कमी से, WBC की। चाचा से चेचक, और इसका वायरस भी ध्यान रखना है वेरिओला। देखिए दो वायरस हैं, वेरिओला और वेरिसेला। तो वेरिसेला चिकन पॉक्स का है, छोटी माता का है, और वेरिओला किसका है, आपका चेचक का है। इनसे इन्फ्लुएंजा किसे कहा जाता है, सर्दी जुकाम को। इसका वायरस मिक्सो वायरस होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। हर्पिस त्वचा में सूजन होता है। डा से डेंगू है, डेंगू का जो मच्छर है एडीज इजिप्टी से कहा जाता है। वायरस जो पनपता है शरीर में उसे अरबो वायरस कहा जाता है। टो से रोग ट्रोकोमा हुआ, जिससे आंखें लाल होती हैं। उसके बाद खसरा को रुबेला के भी नाम से जानते हैं, जो टीका लगता है MMR का टीका लगता है। रे से रेबीज, रेबीज तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक की जो तंत्रिकाएं हैं वो सारा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहलाता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज को कहा जाता है। गाल से गलसोत होता है, जिसे गले का बुखार कहते हैं। ये पैराथायराइड ग्रंथि पर हमला करता है, और हमने पता होना चाहिए कि थायराइड के पिछले भाग में ही पैराथायराइड होता है, जो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि कैल्शियम का नियंत्रण कहाँ होता है शरीर में, वो गले में होता है। पे से पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हमला कहाँ करता है, यकृत पर हमला करता है। और पीलिया में बिलिरुबिन की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है। रक्त में किसकी मात्रा प्रभावित होती है, तो बिलिरुबिन की मात्रा प्रभावित होती है। छाछ से छोटी माता, इसका वायरस है वेरिसेला। मैं से मेनिंजाइटिस जो रोग है एक मस्तिष्क का। और पोलियो के बारे में यदि बात करें तो पोलियो ड्रॉप की भी खोज पूछी जा सकती है, और पोलियो के टीके की खोज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बड़े ही अच्छे जो है प्रश्न आपको मिले हैं। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी, जबकि जोनास साल्क के द्वारा आपके पोलियो के टीके की खोज की गई थी। तो उम्मीद है वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में इससे अधिक क्या पढ़ें। अब तो केवल जो है कोरोना वायरस को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर कोरोना वायरस की वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। उसमें बहुत अच्छे प्रश्न होंगे, कोरोना किस प्रकार का एक वायरस है। और दूसरा जो पॉइंट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जीव विज्ञान में विटामिन की जो ट्रिक है, विटामिन के रासायनिक नाम कैसे याद करें, उनकी ट्रिक भी आप अवश्य देखिए। आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल कारगर साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें
और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो किसी न किसी ग्रुप में इसे अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जीव विज्ञान की। आज के लिए धन्यवाद।